जरा सोचिए, गर्मी की एक ऐसी दोपहर जब सूरज जैसे आग उगल रहा हो और जमीन तवे की तरह जल रही हो। ऐसे में एक बहुत ही मामूली सा दिखने वाला पेय है जिसमें ना जाने कितनी पीढ़ियों का ज्ञान और गर्मी को हराने का राज छिपा है। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं छाछ की और उसकी कहानी की। ये सलाह अक्सर घरों में दादी नानी से सुनने को मिलती थी। अब पहली बार सुनने में ये बात थोड़ी सी अटपटी लग सकती है ना? भाई पानी क्यों नहीं? लेकिन यकीन मानिए, इस एक सीधी सादी सलाह के पीछे एक बहुत गहरा सच छिपा है। और आज हम उसी सच की परतों को एक एक करके खोलेंगे। देखिए, ये कहानी सिर्फ एक ड्रिंक की नहीं है। ये कहानी एक आवाज की भी है। मिट्टी के बड़े से मटके में जो वो लकड़ी की मथनी चलती थी ना, तो उससे एक रिदम वाली आवाज निकलती थी। ऐसा लगता था मानो कोई पुराना संगीत बज रहा हो। वो आवाज गर्मी की दोपहर की शांति को तोड़ती नहीं थी, बल्कि उसका हिस्सा बन जाती थी। तो चलिए, सबसे पहले इस परंपरा को एक प्राचीन संगीत की तरह ही समझते हैं, जिसके हर एक सुर में सेहत का कोई ना कोई राज जरूर छिपा है। दादी का फलसफा यहीं से शुरू होता था। देखिए, पानी हमारी प्यास तो फौरन बुझा देता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन छाछ छाछ शरीर के अंदर जाकर उस गर्मी को शांत करती है जो हमें बीमार बना सकती है। मतलब ये सिर्फ बाहरी राहत नहीं है, ये अंदर तक ठंडक पहुंचाती है। तो सवाल ये है कि आखिर ये इतना असरदार पेय बनता कैसे है? और सच कहूं तो इसकी जो प्रक्रिया है ना, वो अपने आप में किसी जादू से कम नहीं है। ये पूरा प्रोसेस 3 बहुत ही आसान से स्टेप्स में होता है। सबसे पहले दही को मथा जाता है। फिर जैसे कोई जादू हो रहा हो, मक्खन और छाछ अपने आप अलग अलग हो जाते हैं। और आखिर में उस ताज़ी छाछ में कुछ बड़े ही खास मसाले मिलाए जाते हैं। ये मसाले ही हैं जो इसे सिर्फ टेस्टी नहीं, बल्कि फायदेमंद भी बनाते हैं। और हाँ, इसमें कोई भी मसाला बस यूं ही नहीं डाल दिया जाता। दादी के हिसाब से हर मसाले का एक बहुत ज़रूरी काम है। जैसे भुना जीरा शरीर को ठंडक देता है, काला नमक पेट को साफ रखता है, डाइजेशन में मदद करता है, और धनिया एक ताजगी भर देता है। ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो स्वाद और सेहत का पूरा बैलेंस बनाता है। दादी के लिए छाछ बस एक ड्रिंक नहीं थी। वो मानती थी कि गर्मी हमारे शरीर से जो कुछ भी छीन लेती है, जैसे कि नमक, मिनरल्स और हमारी पाचन शक्ति, छाछ उसे वापस लौटाती है। एक तरह से ये शरीर के बिगड़े हुए बैलेंस को फिर से ठीक कर देती है। चलिए, अब कहानी में एक थोड़ा नाटकीय मोड़ लाते हैं। एक ऐसा किस्सा जहां इस पेय की असली ताकत का इम्तिहान हुआ। क्योंकि ये सिर्फ एक पेय नहीं, ये एक दवा भी है। सोचिए, एक बहुत ही तपती हुई दोपहर है। पिताजी बाहर से काम करके घर लौटते हैं और उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। सिर में भयानक दर्द, उल्टी और बहुत ज्यादा कमजोरी। ये सारे लक्षण साफ साफ बता रहे थे कि उन्हें लू लग गई है। घर में एकदम से चिंता का माहौल बन गया। लेकिन ऐसे तनाव भरे माहौल में भी दादी बिल्कुल शांत थीं। उन्होंने किसी डॉक्टर या दवा की बात नहीं की। उनका आत्मविश्वास देखने वाला था। उन्होंने सिर्फ एक चीज लाने को कहा, छाछ लाओ। लू के इलाज के लिए छाछ को एक खास तरीके से तैयार किया गया। इसमें भुना हुआ जीरा, एक चुटकी काला नमक और थोड़ी सी चीनी मिलाई गई। ये कॉम्बिनेशन शरीर के खोए हुए इलेक्ट्रोलाइट्स को फौरन वापस लाने में मदद करता है। और फिर उस पारंपरिक ज्ञान ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे पिताजी ने छाछ को धीरे धीरे पीना शुरू किया, कुछ ही देर में उनके चेहरे पर एक सुकून सा दिखने लगा। दर्द कम हो गया, बेचैनी घटने लगी। सच कहूं तो ये किसी चमत्कार जैसा ही था। तो उस चमत्कारी घटना के बाद अब ये समझना जरूरी है कि इस जादू के पीछे का विज्ञान क्या है। क्योंकि ये सिर्फ कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, इसके पीछे ठोस वैज्ञानिक कारण मौजूद हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है प्रोबायोटिक्स। ये वो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे पेट और आंतों के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अक्सर गर्मी में हमारा पाचन तंत्र थोड़ा सुस्त पड़ जाता है, कमज़ोर हो जाता है। छाछ इन अच्छे बैक्टीरिया की तादाद बढ़ाकर हमारे पाचन को सुधारती है और पेट की गर्मी को शांत करती है। और जब हम दादी की छाछ की तुलना बाजार में मिलने वाले कोल्ड ड्रिंक्स या एनर्जी ड्रिंक्स से करते हैं, तो फर्क बिल्कुल साफ नजर आता है। एक तरफ छाछ है जो अंदर से और लंबे समय तक ठंडक देती है, जिसमें पोटेशियम जैसे नेचुरल इलेक्ट्रोलाइट्स हैं और प्रोबायोटिक्स भी हैं। और दूसरी तरफ बाजार के ड्रिंक्स हैं जिनमें अक्सर सिर्फ चीनी और केमिकल्स ही होते हैं। और इतना ही नहीं, छाछ कैल्शियम, पोटेशियम और विटामिन B12 जैसे कई ज़रूरी पोषक तत्वों का भी एक बहुत अच्छा नेचुरल सोर्स है,
मतलब स्वाद तो है ही, साथ में सेहत का खजाना भी है। लेकिन इस साधारण सी परंपरा में सिर्फ सेहत के ही राज नहीं छिपे हैं, इसमें जीवन जीने के कुछ गहरे सबक भी छिपे हैं। ये छाछ बनाने से कहीं ज्यादा है। क्या कभी किसी ने सोचा है कि दही को मथने की ये जो साधारण सी प्रक्रिया है, इसका कोई गहरा मतलब भी हो सकता है? दादी के लिए तो इसका मतलब जरूर था। दादी कहती थी कि मथने का ये जो पूरा प्रोसेस है ना, वो हमें दो बहुत बड़ी बातें सिखाता है। पहली चीज़ है धैर्य। अच्छी छाछ बनाने के लिए एक लय और सब्र चाहिए, वो जल्दबाजी में नहीं बनती। और दूसरी चीज़ है शरीर की सफाई। जैसे मथने से मक्खन और छाछ अलग अलग हो जाते हैं, ठीक उसी तरह छाछ पीने से हमारे शरीर के अंदर की गंदगी और टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं। और हाँ, एक आखिरी राज, मिट्टी का बर्तन। छाछ को हमेशा मिट्टी के मटके या बर्तन में ही रखा जाता था। क्यों? क्योंकि मिट्टी कुदरती तौर पर उसे ठंडा रखती है और उसके गुणों को भी कई गुना बढ़ा देती है। जो बात मिट्टी की ठंडक में है, वो फ्रिज की बनावटी ठंडक में आ ही नहीं सकती। तो अंत में दादी की कही ये एक बात ही सब कुछ बयां कर देती है। छाछ सिर्फ एक पीने की चीज नहीं है, ये एक तरह की पारिवारिक चिकित्सा है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चली आ रही है। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि हमारे पूर्वजों ने प्रकृति के साथ जुड़कर ही अपनी समस्याओं का कितना सरल और असरदार समाधान खोज लिया था। तो अगली बार जब गर्मी बहुत सताए, तो शायद पानी की जगह एक गिलास छाछ आजमाना ही सही फैसला